हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद एक्सपर्ट में आप लोगों का स्वागत। फ्रेंड, ये समसामयिक क्रॉनिकल नवंबर 2024 की मैगजीन है। इसमें कुछ प्रीवियस ईयर के जनरल स्टडीज के प्रश्न दिए हुए, उसी पे हम चर्चा करेंगे दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, कोई भी एग्ज़ाम हो उससे पहले अगर प्रीवियस ईयर या मॉडल पेपर या प्रैक्टिस सेट वगैरह उसको सॉल्व कर लिया जाए तो बहुत बेनिफिट होता है दोस्तों। उससे एक आइडिया हो जाता है प्रश्न किस किस तरह से आ रहे हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है ना, कोई एग्ज़ाम अगर हुआ है उससे संबंधित अगर पेपर आपके पास है, उसको सॉल्व कर लीजिए तो 2-4 प्रश्न उससे आपको मिल जाते हैं, आपका बेनिफिट हो जाता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा है ना, कोई भी इधर लेटेस्ट एग्ज़ाम हुआ हो तो उसका पेपर देख लीजिए, है ना, जनरल स्टडीज़ के है ना, या सी सेट का है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसी पे हम चर्चा करेंगे। ये यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ था उसी के जो पेपर थे, सभी पालियों में जो हुए थे, उसी का जनरल स्टडीज़ का पेपर दिया हुआ है, उसी पर चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, प्रतियोगिता परीक्षा प्रश्नोत्तर सार, ठीक, यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा है ना। देखिए, जो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी जनरल स्टडीज़ के अच्छे अच्छे प्रश्न आए थे, उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा आप सॉल्व कीजिए। अगर आप किसी प्रश्न को लाइटली लेंगे तो वो आपको भी एग्ज़ाम हॉल में भी लाइटली ले लेगा, फिर आपको पसीने छूट जाएंगे फ्रेंड्स। ठीक है, इसलिए कहीं से भी मिल रहा है प्रश्न, है ना, या कोई नॉलेज की, है ना, चीज़ है तो उसको आप एक्सेप्ट कीजिए। ठीक है, अपने नॉलेज को बूस्ट कीजिए। तो चलिए, टाइम को ना वेस्ट करते हुए टॉपिक पे आ जाते हैं। पहला टॉपिक है इतिहास। कल ने पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो कहाँ पर? कांचीपुरम। नेक्स्ट, भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह का पहला सफल उदाहरण कौन सा है? चंपारण। कहाँ पर है, किस लिए? सर्च कीजिए दोस्तों, 3 कठिया है ना। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन किसके जवाब में शुरू किया गया था? क्रिप्स मिशन। कब आया? ठीक, कौन कौन इसके सदस्य थे, है ना, सर्च कीजिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1942 में है या 45 में या 46 में। नेक्स्ट, इंडिया में फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? मौलाना आज़ाद। नेक्स्ट, तुगलकनामा पुस्तक के लेखक कौन? अमीर खुसरो। नेक्स्ट, किसने पहली बार बुनियादी शिक्षा का विचार प्रतिपादित किया? महात्मा गांधी ने। वर्धा में है ना, कोई जो है वर्धा जो था, है ना, वहाँ पर भी कोई हमको लग रहा संबंधित वहाँ से प्रश्न है, सर्च कीजिए। नेक्स्ट, 1928 में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। वहाँ की शायद, है ना, महिलाओं ने ही इनको सरदार की बात दी थी। ठीक है। नेक्स्ट, चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कब किया? 1950। नेक्स्ट, पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कहाँ लिखी गई? सर्च कीजिए। ठीक है, एक बुक थी जो है शायद अहमदाबाद के जेल में लिखा गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा। ठीक है, ये प्रश्न यूपी पीएससी आरओ का में शायद मेंस में या प्री में पूछा गया था। ठीक है, एक रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा? सर्च कीजिए दोस्तों। नेक्स्ट, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। टाइम पीरियड देखिए कब से कब तक, है ना, कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है, मालूम होना चाहिए। शायद 1828 से 1835 से क्या। नेक्स्ट, मृच्छ कटिकम या छोटी मिट्टी की गाड़ी किसने लिखी? शूद्रक। ठीक। नेक्स्ट, किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ को आयुर्वेद का विज्ञान के नाम से जाना जाता है? चरक संहिता। ठीक है, क्या? चरक संहिता। नेक्स्ट, भारत का लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट, बिपाशा नदी, ब्यास नदी का प्राचीन नाम? बिपाशा, है ना। और सब नदियां जैसे सिंधु है, झेलम है ना, इसको देखिए। वितस्ता किसका है? ठीक, पुरुषुड़ी किसका नाम है? ठीक है दोस्तों, सब पे सर्च कीजिए पूरा ओल्ड नेम। नेक्स्ट, 1764 में बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों ने किस भारतीय शासक को हराया था? मीर कासिम। ठीक, अभी किस, है ना, उस समय कौन थे जो है, देखिए, मुगल बादशाह। नेक्स्ट, कौन से स्वतंत्रता सेनानी इंट्रोडक्शन टू ड्रीमलैंड पुस्तक के लेखक थे? भगत सिंह।
सर्च कीजिए किसने लिखा था। मैं अनीश्वरवादी है ना, शायद अनीश्वरवादी क्यों कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, है ना। सर्च कीजिए, इनकी बुक है एक, भगत सिंह की। नेक्स्ट, कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ संगीत, नृत्य और नाटक पर विस्तृत लेख के लिए जाना जाता है और इसे शास्त्रीय भारतीय कलाओं के लिए एक आधारभूत कृति माना जाता है? नाट्य शास्त्र। नेक्स्ट, भारत में प्रथम जनगणना किस शासक के समय आयोजित की गई थी? लॉर्ड मेयो, शायद 1872 में, है ना। ठीक है। नेक्स्ट, किस युद्ध से भारत ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की शुरुआत हुई? प्लासी का युद्ध। कब हुआ? सर्च कीजिए, 1757 है। ठीक है, सर्च कीजिए इसका टाइम पीरियड। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट प्रश्न, कहने प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? 1914 से, है ना। शायद 1914 से 1919 तक है क्या, जो है एक है 1938 का 45। सर्च कीजिए दोस्त दोनों के बारे में। ठीक है। नेक्स्ट, वेदों में मानव अधिकार को किस अवधारणा के रूप में दर्शाया गया है? समानता। आर्टिकल 14 देखिए, है ना, क्या है। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में किसके द्वारा की गई? हरिहर और बुक्का। नेक्स्ट, दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। विनय पिटक पुस्तक किससे संबंधित? बौद्ध संघ के नियम। नेक्स्ट, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है। शायद 36 से 42 तक इनका टाइम पीरियड क्या। देखिए, खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? जलालुद्दीन खिलजी। नेक्स्ट, किसने सप्तांग राजनीतिक तर्क संगता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? कौटिल्य, है ना। देखिए, इनका एक दो और उपनाम भी है, विश्वगुप्त भी शायद इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, सर्च कीजिए। नेक्स्ट, भूगोल का टॉपिक है दोस्तों। कहने भारत में 2020-21 में कौन सा राज्य मसालों का प्रमुख उत्पादक था? मध्य प्रदेश, है ना। ये प्रश्न कहीं पर और पूछा गया है। ठीक, मसाले के लिए कह रहे हैं। नेक्स्ट, क्रोएशियाई गणराज्य की राजधानी क्या है? जागरेब। देख रहे हैं दोस्तों। भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? भूटान। थंडर ड्रैगन की भूमि। किस प्रकार का प्रदूषण संवर्ध त्वरित यूट्रोफिकेशन है? जल प्रदूषण। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत। भारत का सबसे बड़ा वन कौन सा है? सुंदरवन। नेक्स्ट, अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? रसकुक। नेक्स्ट, लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है? मणिपुर। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। भारत में सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? भूपेन हजारिका सेतु। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी एरेना क्या करती है? अक्षय नवीकरण ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना। भारत माला परियोजना किससे संबंधित है? सड़क मार्ग। गोल्डन ट्रायंगल देखिए, है ना, क्या है। नेक्स्ट है, कौन सा पठार अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच स्थित है? मालवा का पठार। ठीक है। आम वश, आम आ से अरावली, मा से मालवा, वास, है ना। कौन सा? अरावली और विंध्य। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, इसीलिए इसको बनाया था। आम वश, आ से अरावली, मा से मालवा, वा से विंध्य। ठीक, प्रश्न और पूछा गया है। ठीक है, इसीलिए इसको बनाया गया था। कई बार ये प्रश्न पूछा गया दोस्तों। SSC के जो हो रहा था उसमें भी पूछा जाता था। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय सरकार संस्थान NSI कहाँ स्थित है? कानपुर। नेक्स्ट है, CB का मतलब क्या है? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। दोस्तों, ये समसामयिक नवंबर 2024 की मैगजीन है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? कह रहे क्षेत्रफल के दृष्टि से कौन सा देश सबसे बड़ा है? रूस।
है ना। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान। मोटा अनाज हमको लग रहा है ना, यहीं पर है। किस खनिज को बरीड सनशाइन, दबी हुई धूप के नाम से जाना जाता है? कोयला। नेक्स्ट, राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल। दोस्तों देखिए, है ना, जब यहाँ दिवस पे है ना बात हो रही तो 2 दिसंबर को कंप्यूटर दिवस शायद मनाया जाता। 5 दिसंबर को शायद मृदा दिवस है ना। सब प्रश्न कई बार पूछेगा, इसीलिए इस पे है ना दिवस की बात आई तो इस पे हमने कहा माइंड में है ना घूम रहा था, हमने कहा इस पे जो है बात की जाए। नेक्स्ट है, भारत में रामसर कन्वेंशन के तहत कौन सा पहला रामसर साइट नामित किया गया था? चिल्का झील। कहाँ पर है? देखिए उड़ीसा के बारे में। नेक्स्ट, सिंधु जल संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? 1960। नेक्स्ट, ग्रीन हाउस गैस क्या है? गैस जो अवरक्त विकिरण उत्सर्जित और अवशोषित करती है। किस दिन को विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? 23 मार्च। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस के। और 22 मार्च को देखिए क्या मनाया जाता है। इसी पे अब है ना एक लिंक बनाइए कि 22 मार्च को कोई दिवस है, 23 मार्च को है, 22 अप्रैल को है ना। 22 मार्च को शायद जो है जल दिवस, और 23 मार्च को ये है। तो पहले ज आएगा, फिर उसके बाद पा आएगा। तो 22 मार्च को जल दिवस है, 22 अप्रैल को शायद पृथ्वी दिवस। ठीक है, ऐसे लिंक करके पढ़िए, है ना। नेक्स्ट, मैंग्रोव वितरण मुख्य रूप से अंडमान निकोबार द्वीप समूह के किस भाग में है? उत्तरी अंडमान। अब इसके बारे में और सर्च कीजिए। ठीक है, 10 डिग्री चैनल किसको किसको है ना जोड़ता है। नेक्स्ट, नोआ का मतलब क्या? राष्ट्रीय समुद्री और मंडलीय संचालन, नेशनल ओशेनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट, कौन सा भारतीय राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है? असम। एक बार अभी शायद इसी जो लेटेस्ट 11 फरवरी 2024 को पेपर हुआ UPSC RO का, उसी में शायद है ना पूछ लिया था हेडक्वार्टर से, असम का, कोका का, ठीक, कहवा का। तो ये सब मालूम होना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट, लेब्राडोर उत्तरी अटलांटिक अफवाह बहाव कुरेशिया और गल्फ स्ट्रीम में कौन सी धारा भिन्न है? देखिए, लेब्राडोर गल्फ स्ट्रीम तो गर्म है, ठीक है। उत्तरी अटलांटिक अफवाह बहाव कुरेशिया और लेब्राडोर ही हमको लग रहा है ठंडी है, ठीक, क्योंकि गल्फ स्ट्रीम गर्म है। गा से गल्फ, गा से गर्म, ठीक है। नेक्स्ट, किस देश को उगते सूरज की भूमि के नाम से जाना जाता है? जापान। निप्पन शायद पुराना ओल्ड नेम, ठीक है। श्याम देखिए किसका ओल्ड नेम है। नेक्स्ट, यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? ब्रुसेल्स। नेक्स्ट, फसलों के चक्रीकरण का क्या अर्थ? उत्पादकता बढ़ाने के लिए 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ उगाई जाती है ना, वो उत्पादकता बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट, कौन सा देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता है? मालदीव। नेक्स्ट, शहरीकरण का एक महत्वपूर्ण पर्यावरण प्रभाव क्या है? उच्च कार्बन उत्सर्जन। नेक्स्ट, भारत के किस शहर में दुनिया के 90% छोटे से हीरे संसाधित होते हैं? सूरत। नेक्स्ट, सोफिया किस देश की राजधानी है? बुल्गारिया। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? मणिपुर। जन्म या आप्रवासन के माध्यम से जनसंख्या में प्रवेश करने वाले लोगों की संख्या का उत्प्रवास या मृत्यु इसे छोड़ने वाले लोगों की संख्या के बराबर होने वाली स्थिति क्या कहलाती? शून्य जनसंख्या विरुद्ध, है ना। नेक्स्ट, पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? सूर्य। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। देखिए टका कहाँ की जो है मुद्रा है। नेक्स्ट, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता ओजोन परत के क्षरण है के लिए जिम्मेदार अनेक पदार्थों के उत्पादन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करके ओजोन परत का संरक्षण करने के लिए केंद्रीय मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। देखिए कह रहे ओजोन, ऐसे याद कीजिए ओम, ओम होता नहीं, ओम, ठीक, अदरवाइज ना लीजिएगा ओम, है ना, या ऐसे याद कीजिए, है ना,
ओम देखिए एक जो है अपर को मतलब ये यूनिट भी है, ठीक है। तो आ से ओजोन, मा से मंत्रिपुरोकार, बस ऐसे ओम या ओ एम है ना, आ से ओ से ओजोन, एम से मंत्रिपुरोकार, ठीक है। नहीं भूलेंगे कभी, नेवर फॉरगेट इन लाइफ। नेक्स्ट, मेगा शहर वे शहर जिनकी जनसंख्या कितनी है? 10 मिलियन। नेक्स्ट, पृथ्वी का एल्बिडो काफी हद तक किसे प्रभावित होता है? मेघाच्छादन से। नेक्स्ट, जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन। देखिए किस नदी के किनारे है? राइन है कि स्प्रे है, ठीक है, कि ओल्गा है कि डेन्यूब है, सब देखिए सर्च कीजिए। लाओस की राजधानी क्या है? वियंतियाने। सर्च कीजिए दोस्तों, लाओस क्या लैंडलॉक कंट्री है? लाओस देखिए लैंडलॉक कंट्री है। और कौन से विश्व में शायद 2 ही देश हैं, है ना, जो डबल लैंडलॉक्ड हैं, लैंडलॉक के अंदर लैंडलॉक, ठीक है। सर्च कीजिए, एक लिechtenstein है यूरोप का, एक जो है बना शायद कजाकिस्तान है क्या, सर्च कीजिए। नेक्स्ट, कौन सा पदार्थ मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है? सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, कौन सा देश पवन ऊर्जा का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है? चीन। नेक्स्ट, किसी क्षेत्र के अंदर और बाहर लोगों की आवाजाही को क्या कहा जाता है? प्रवास। नेक्स्ट, भारत लिपुलेख दर्रा किस देश के साथ साझा करता है? चीन। लिपुलेख दर्रा कहाँ पर है? देखिए, सर्च कीजिए। नेक्स्ट, कौन सा देश अपने अनोखे ज्वालामुखी प्रदेश के कारण भूतापीय ऊर्जा के व्यापक उपयोग के लिए जाना जाता है? आइसलैंड, ठीक। नेक्स्ट, शहरी क्षेत्रों से उपनगरों की ओर पलायन करने वाले आर्थिक रूप से सुरक्षित श्वेत लोगों को क्या कहा जाता है? सफेद उड़ान, व्हाइट फ्लाइट। नेक्स्ट, अफ्रीका में कितने देश मौजूद हैं? 54। नेक्स्ट, गलीलियन उपग्रह या 4 सबसे बड़े चंद्रमा किस ग्रह के हैं? बृहस्पति। एस्टेरॉयड देखिए किसके किसके बीच में, हमने दोस्तों ऐसे याद किया था, अदरवाइज नहीं, बस याद करने के लिए कोड बनाया। बम बम, बा से बृहस्पति और माँ से मंगल, ठीक है ना। देखिए इसी भी दोनों है, बम बृहस्पतिवार और मंगल। आप भी कोई अपना बनाइए, है ना, एक बार ऐसा कुछ क्रोनियम मैट्रिक बनाइए, नेवर फॉरगेट, ठीक। नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून। संयुक्त अरब अमीरात संघ फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड अरब अमीरेट्स की राजधानी क्या है? अबू धाबी। नेक्स्ट टॉपिक, राज्य व्यवस्था दोस्तों। कहने भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? भाग 4, ठीक। नेक्स्ट सर्च कीजिए, क्या है ना, नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय हैं? प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। और आप जो है नीति निर्देशक तत्व है, उद्देशिका है या प्रस्तावना है, और मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है। सर्च कीजिए कौन कौन न्यायालय में परिवर्तनीय है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 3। नेक्स्ट, लोकसभा भंग करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति। इस समय लोकसभा चल भी रहा है सेशन, तो देखिए कि लोकसभा का स्थगन है ना, कहते हैं लोकसभा आज 1 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए स्थगित कर दी गई है, तो ये कौन करता है? सर्च कीजिए दोस्तों, ध्यान दिया है ना, इस पे ध्यान देना चाहिए दोस्तों, पूछा गया प्रश्न कई बार। नेक्स्ट, भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सरकार की संसदीय प्रणाली का प्रावधान करता है। यह प्रणाली किस देश के मॉडल पर आधारित है? यूनाइटेड किंगडम संसदीय प्रणाली। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? अनुच्छेद 352। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की स्थापना का प्रावधान है? अनुच्छेद 243। देखिए
पंचायत है ना बात। और ये तो पंचायत दिवस कब मनाया जाता है, देखिए 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, ठीक है। और पंचायतों से संबंधित तो पंचायत है ना, पंचायतों से संबंधित देखिए 73वां संविधान संशोधन किससे है, ठीक है। 74वां संविधान संशोधन किससे है, 11वां संविधान 11वीं अनुसूची में क्या है, 12वीं अनुसूची में क्या है। नेक्स्ट, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों को आरक्षण को बढ़ावा है, 79वां संशोधन। नेक्स्ट, प्रस्तावना उद्देशिका में राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्दों का उद्देश्य किस मौलिक सिद्धांत को बढ़ावा देना है, बंधुता। कई बार पूछ लेता हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए सब कर्म पूछ लेता है ना। नेक्स्ट है NHRC का पूर्ण रूप क्या, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इंडिया। नेक्स्ट, किस वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के प्रवर्तन के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा प्रस्तावित किया गया, 2006। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि का मुख्य उद्देश्य क्या है, नागरिक और सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए सभी परमाणु विस्फोटों पर प्रतिबंध। सर दोस्तों सर्च कीजिए MTCR क्या है, ठीक है। क्या भारत उसका सदस्य है, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप क्या है उसका भारत सदस्य है, ठीक है। और एक है NSG शायद नेशनल सप्लायर ग्रुप क्या जो है, क्या न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप NSG का सदस्य है, सर्च कीजिए भारत। NSG था, MTCR था और ऑस्ट्रेलिया ग्रुप था, एक और कुछ। नेक्स्ट, 1993 में मानवाधिकारों पर विश्व सम्मेलन में किस घोषणा का अपनाया गया, वियना घोषणा। नेक्स्ट, भारत और वियतनाम के बीच साझेदारी से उनके क्षेत्रीय रक्षा परिदृश्य में किस प्रकार का परिवर्तन आएगा, रक्षा सहयोग और समुद्री सुरक्षा बढ़ाकर। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता, अनुच्छेद 19। नेक्स्ट, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी जी। नेक्स्ट, मानव अधिकार संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ, 18 सितंबर 1993। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका में कौन सा शब्द यह दर्शाता है कि भारत किसी भी बाहरी नियंत्रण में मुक्त है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ये यूपी पुलिस का एग्जाम का पेपर है दोस्तों, उसी में पूछा गया था, है ना। नेक्स्ट, राज्यों में मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस कानून के तहत की जाती है, मानवाधिकार संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति। देखिए सर्च कीजिए इनका कार्यकाल कितना होता है, ठीक है। इसे CVC होता है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इनका कार्यकाल कितना होता है, एक CVC है, एक जो है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन और एक जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, एक और कुछ जो था, ठीक है। तो ये सब पूछा गया प्रश्न है, कार्यकाल। नेक्स्ट, मानवाधिकार में क्या सामाजिक और दायित्व, मनमोहन सिंह, चरण सिंह, PV नरसिम्हा राव और लाल बहादुर शास्त्री में से किस पूर्व प्रधानमंत्री को भारत रत्न नहीं मिला है, मनमोहन सिंह। देखिए चरण सिंह जी को भी मिला है, PV नरसिम्हा जी को भी मिला है, लाल बहादुर शास्त्री जी को भी मिला है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वाक स्वातंत्र अभिव्यक्ति से संबंधित है, अनुच्छेद 19। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के क्षमादान देने की शक्ति से संबंधित है, अनुच्छेद 72। नेक्स्ट, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट, भारतीय संविधान कौन सा 352 मुख्य रूप से किससे संबंधित, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा से। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में उच्च सदन को क्या कहा जाता है, विधान परिषद। देखिए विधान परिषद की बात आई तो सर्च कीजिए कितने राज्यों में विधान परिषद है दोस्तों, ठीक है, अपडेट रहना है ना। और देखिए कितनी नेशनल पार्टियां हैं। नेक्स्ट, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है अंग्रेजी।